हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के सामने क्लास 10th के फिज़िक्स का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो टोटल 50 प्रश्न है। ये 50 में 50 प्रश्न आपको यही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है छोटू। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। अगला है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो याद रखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस सारी प्रश्न अगर वीडियो पर पहली बार आए हों तो शुरू से अंत तक देखिए कि आने वाले प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो इसका है मात्रकहीन है। क्या होता है? मात्रकहीन है। अगला हम लोग प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो V/U होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin I बटा साइन होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मतलब मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि किसी वस्तु, ये तो हो गया प्रश्न। अगला है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो वो है 12I, 12I नहीं 12R होगा। आगे है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो R बराबर V क्या होता है? I बराबर R बराबर V/I होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो उसका सही आंसर होगा टंगस्टन। क्या होगा बाबू? टंगस्टन। अगला है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका? ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V/I होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये सारी प्रश्न रट जाना है। कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो ये सूर्य है। क्या है बाबू? सूर्य है। ये जितना प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जानिए कि एक मलाई है, मक्खन की तरह काम करेगा। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हों तो वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। अगला प्रश्न है बाबू,
अगला है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का, कौची का कैसा होता है? अवतल दर्पण का जैसा होता है। कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल दर्पण में, समतल तथा उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो बोलना है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अगला प्रश्न है छोटू, अगला है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो प्लस रहेगा तो उत्तल होगा, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यानी कि उत्तल दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण में टिक लगा देना है। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक। अवतल हमेशा ऋणात्मक होते हैं और उत्तल हमेशा धनात्मक होते हैं। अगला है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में होगा। तो r बराबर 2f होगा। क्यों जी होगा? r बराबर 2f होगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो P बराबर 1/f होता है। अगला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 1 डायोप्टर होता है। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है छोटू? कम होती है। रट जाना है कि कम होती है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वायु, बर्फ और कांच। याद रखना है, वायु, बर्फ और कांच किया जाता है। अगला है निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो हमेशा रखना याद कि हीरा का अपवर्तनांक हमेशा ज़्यादा होता है। कहता है स्नेल के नियमानुसार होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। यह स्नेल का सूत्र पूछेगा तो साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं। अगला हम लोग बढ़ेंगे, आगे प्रश्न आएगा। कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होते हैं? तो चांदी विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक माने जाते हैं। ये हाईलाइटेड प्रश्न ही कई बार पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन होते हैं? तो चांदी। रट जाना है, सारी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 10 से 6 ए है। आगे है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होते हैं? तो यूनिट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? यूनिट होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होती है? तो वोल्ट होती है। क्या होती है? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होती है। अगला कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका होगा 10,000 ओम होता है। कितना होता है? 10,000 ओम होता है। कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित किसको करता है? तो ओम को करता है। किसको करता है बाबू? ओम को करता है। आगे होगा अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र बोला जाता है। कहता है आगे है बाबू विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में। आगे क्वेश्चन है बाबू अमीटर से क्या मापा जाता है? तो धारा। अमीटर से क्या मापते हैं? धारा मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आए। कहता है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है बाबू? काला होता है। याद रखना कि काला होता है। कहता है कि पवनों का देश या पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। कहता नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न है बाबू टोटल 50 प्रश्न है। अगर शुरू से 50 प्रश्न देख लेंगे तो सारी प्रश्न आपको यही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। लेकिन वीडियो पर पहली बार आए हो तो शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कहता है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला एक है जो उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। आगे है कि
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कहता है किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से। कौन चीज़ से बनाया जाता है? वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहता सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। कोचिंग करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में करता है। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। m ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चलिए, तो टोटल 50 प्रश्न थे। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ।